हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर साल हेडलाइंस बनाता है, हर साल डिबेट्स छिड़वाता है और हर साल पुलिस के लिए हेडेक भी बन जाता है। रामनवमी और होली जैसे त्योहारों में डीजे का तमाशा और उस पे पुलिस का मैनेजमेंट। एक तरफ हम बोलते हैं कि त्योहार हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी शान है, लेकिन जब राम की शोभा यात्रा में गालियों वाले गाने बजते हैं, जब मस्जिदों और मज़ारों के सामने जोर जोर से प्रोवोकेटिव म्यूजिक के साथ टेंशन होती है, तो क्या ये वही त्योहार है जिसकी बात हम करते हैं, या फिर ये अब एक बहाना बन गया है चौस फैलाने का, नफरत दिखाने का? अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं या एक्स पे एक्टिव हैं, तो आपने नोटिस किया होगा हर साल त्योहार से पहले पुलिस के ऑर्डर्स आते हैं, डीजे पे बैन रहेगा, प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स मत बजाओ, रियॉट कंट्रोल ड्रिल शुरू करो। लेकिन क्यों क्यों ये त्योहार जो शांति और खुशी के लिए होते हैं, अब पुलिस के लिए इतना बड़ा चैलेंज बन गए हैं? आज हम इसके पीछे के इफेक्ट्स, डेटा और रियलिटी को अनकवर करेंगे। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये छोटी सी बात है, तो रुकिए, क्योंकि जो इंसिडेंट यहाँ होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। चलिए शुरू करते हैं। एक नज़र डालते हैं आज के सीन पर। अप्रैल 2025 है और रामनवमी अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही होकर के गई है। पटना में पुलिस ने एक ऑर्डर जारी किया था, कोई डीजे नहीं बजेगा, प्रोवोकेटिव म्यूजिक पे स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मीटिंग बुलाई और कहा, बाइक रैलीज और लाउड स्पीकर्स पे कंट्रोल रखो। यूपी के बरेली में तो पुलिस ने पूरा रियॉट कंट्रोल ड्रिल किया ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। होली पे भी सेम स्टोरी। तेलंगाना में गाइडलाइंस आई कि जबरदस्ती रंग लगाना या भौकाल गाने बजाना माना है, लेकिन ये पहली बार नहीं था। हर साल त्योहारों से पहले पुलिस को ऐसा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, डीजे के जरिए त्योहार को सेलिब्रेशन से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाने का। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2023 में वेस्ट बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान वायलेंस हुई। रीजन, एक ग्रुप ने मस्जिद के सामने डीजे पे लाउड म्यूजिक बजाया और बाद में हाथापाई तक चली गई। 2 लोग इंजर्ड हुए और पूरा इलाका कर्फ्यू में चला गया। 2024 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी सेम चीज। डीजे के गाने बजने के बाद क्लैश शुरू हो गया। 8 लोगों को चोट लगी और ये इंसिडेंट्स आइसोलेटेड नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2023 तक रामनवमी के जुलूसों में कम्युनल टेंशंस के केसेस 300% बढ़े हैं और इनमें से 60% केसेस में लाउड म्यूजिक या प्रोवोकेटिव स्लोगन्स ट्रिगर रहे हैं। अब पुलिस का रोल आता है। हर साल त्योहार से पहले पुलिस को अलग से तैयारी करनी पड़ती है। यूपी में 2025 के लिए 50,000 जवान डिप्लॉय किए गए रामनवमी के लिए। बरेली में ड्रोन सर्विलेंस की बात हो रही थी, लेकिन सवाल ये है, क्या पुलिस का ये काम है? क्या उन्हें हर त्योहार पे रियॉट कंट्रोल करने के लिए तैयार रहना चाहिए? एक्स पे एक यूजर ने लिखा था, रामनवमी अब जुलूस नहीं, जंग का मैदान लगता है। और ये बात दिल को छू गई। तो ये टेंशन का माहौल कहाँ से आया? इसके पीछे का मेन कल्प्रिट कौन है? चलिए अगले सेक्शन में इसे डीप डाइव करते हैं। एक सीन इमेजिन कीजिए, रामनवमी का जुलूस है, लोग श्री राम के नाम पे नारे लगा रहे हैं और अचानक डीजे से एक गाना शुरू होता है, जय श्री राम, दुश्मन को ठोक दो, या फिर होली पे रंग डालो, ना माने तो डंडा चला दो। ये क्या बात है? क्या त्योहार के गाने अब शांति और प्यार के बजाय वायलेंस और गालियों के लिए फेमस हो गए हैं? आज हम बात करेंगे डीजे के इन प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स की। ये कहाँ से आए, इनका त्योहारों पे क्या असर पड़ रहा है और क्यों पुलिस को हर साल इन पे बैन लगाना पड़ता है। तो ये डीजे का चक्कर शुरू कैसे हुआ? अगर आप 80s या 90s के त्योहार याद करें तो सीन बिल्कुल अलग था। रामनवमी में भजन होते थे, रघुपति राघव राजा राम या राम लक्ष्मण झांकी। होली में फोक सॉन्ग्स होते थे, होली खेले रघुवीरा। ढोलक बजती थी, मंजीरे की आवाज होती थी और लोग साथ में गाते थे। लेकिन 90s के बाद जब डीजे कल्चर इंडिया में आई, त्योहारों का अंदाज बदल गया। शुरुआत में तो बात फन की थी, बॉलीवुड रिमिक्सेस, थोड़ी मस्ती, थोड़ा डांस, लेकिन धीरे धीरे ये एग्रेसिव होता गया। आजकल रामनवमी के जुलूस में भौकाल वाले गाने बजते हैं जिसमें गालियां होती हैं, दुश्मनी के मैसेज होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2023 में यूपी के 40% जुलूसों में ऐसे गाने रिपोर्ट किए गए जो पुलिस के लिए हेडेक बने। अब इन गानों के लिरिक्स पे गौर करिए। एक गाना है जो रामनवमी में पॉपुलर है, जय श्री राम, दुश्मनों को ठोक दो, नाम राम का लेकिन मैसेज वायलेंस का। होली पे एक गाना, रंग डालो, ना माने तो मारो।
ये कैसा सेलिब्रेशन है? और जब ये गाने मस्जिदों या मज़ारों के सामने जाकर ज़ोर-ज़ोर से बजाए जाते हैं, तब बात प्रोवोकेशन पर आती है। 2025 के मार्च में हैदराबाद पुलिस ने होली के लिए गाइडलाइन जारी की। प्रोवोकेटिव म्यूजिक बजाया तो एक्शन होगा। क्यों? क्योंकि 2024 में एक इंसिडेंट हुआ था जहां होली के जुलूस में डीजे पे गाने बजने के बाद दो ग्रुप्स में क्लैश हो गया। 5 लोग इंजर्ड हुए। ये सिर्फ गानों की बात नहीं है, ये सोसाइटी पे असर डाल रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2023 तक रामनवमी के जुलूसों में कम्युनल टेंशन के केसेस 300% बढ़े हैं और इनमें से 60% में लाउड म्यूजिक या स्लोगन्स ट्रिगर रहे हैं। एक्स पे एक यूजर ने लिखा, मस्जिदों के सामने डीजे बजाना अब ट्रेंड बन गया है और ये ट्रेंड त्योहारों को पावर शो बना रहा है। 2019 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी के जुलूस के दौरान ऐसे ही एक गाने के बाद वायलेंस हुई। 8 लोग इंजर्ड, पूरा इलाका कर्फ्यू में। कुछ लोग बोलेंगे ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन अगर आपके फ्रीडम से किसी और के पीस छिन रहा है तो क्या वो सही है? सुप्रीम कोर्ट ने नॉइज पॉल्यूशन पे गाइडलाइंस दी। डीजे का यूज़ लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? पुलिस चाहे कितने बैन्स लगा दे, जब तक पब्लिक माइंडसेट नहीं बदलेगा ये चक्कर चलता रहेगा। पुलिस हर साल त्यौहार से पहले क्यों टेंशन में आती है? क्यों उन्हें डीजे बैन करना पड़ता है? चलिए देखते हैं पुलिस का रोल और उनके चैलेंजेस क्या हैं। 2025 में यूपी में रामनवमी के लिए 50,000 जवान डिप्लॉय किए गए। बरेली में ड्रोन सर्विलेंस की बात हुई। पटना में डीजे के पूरा बैन कर दिया गया। झारखंड में बाइक रैलीज पर रोक, लेकिन फिर भी क्लैशेस रुकते क्यों नहीं? एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में रामनवमी के दौरान 15 स्टेट्स में माइनर या मेजर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए डेस्पाइट पुलिस के एफर्ट्स। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास मैन पावर कम है, पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा है और पब्लिक कॉपरेशन है ही नहीं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2018 की बात है। कासगंज में रामनवमी के जुलूस के दौरान वायलेंस हुई। पुलिस ने पहले से वार्निंग दी थी, लेकिन डीजे वाले गाने बजते रहे और एक जवान की जान चली गई। पुलिस चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन जब लोग सुनते ही नहीं तो क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन जमीन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो सोल्यूशन क्या है? पुलिस को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस चाहिए, लेकिन साथ में पब्लिक अवेयरनेस भी ज़रूरी है। अगर हम खुद प्रोवोकेटिव चीज़ों को अवॉइड करें तो पुलिस का बर्डन भी कम होगा। त्यौहार हमें जोड़ते हैं या तोड़ते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। आज हम सोचेंगे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या राम जी ऐसे जुलूस चाहते होंगे जहां गालियां बजती हैं? क्या होली अब रंगों का त्यौहार नहीं, टेंशन का बहाना बन गया है? एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 70% लोगों ने कहा कि त्यौहार का मतलब अब शांति से ज़्यादा शो ऑफ हो गया है। एक्स पे एक यूज़र ने लिखा, रामनवमी अब भक्ति नहीं, पावर दिखाने का मीडियम बन गया है। और ये बात सच है। जब मस्जिदों के सामने डीजे बजता है तो क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संदेश है? तो क्या करें? पहला स्टेप, प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स को बंद करो। दूसरा, पुलिस के रूल्स को सीरियसली ले। तीसरा, त्यौहार को वापस शांति का मीडियम बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे त्यौहार अपना असली रूप वापस पाएं तो हमें खुद ही बदलना होगा। पुलिस का टेंशन, डीजे का गाना और हमारी जिम्मेदारी, ये सब त्यौहार के फ्यूचर को डिफाइन कर रहे हैं। त्यौहार शांति के लिए है, नफरत के लिए नहीं। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने त्योहारों का ख्याल रखिए। थैंक यू।